हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय सिवालिया। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका भाई सिखाने वाला है क्या होता है जब के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलते ही हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देखो, बेंजोइक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, इस तरीके से 5 प्रश्न पूछेगा और एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ठीक है, क्या होता है जब टॉपिक के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, यहां पर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या लिखेंगे, C6 क्या लिखेंगे, C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक अम्ल का सूत्र और इसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराना है, एथिल अल्कोहल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है। तो लिखेंगे C2H5OH। ठीक है, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। और किसकी उपस्थिति होगी, उपस्थिति होगी सांद्र H2SO4 की। किसकी उपस्थिति होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगा। अब हम जानते हैं कि H2SO4 अगर कहीं पर भी रिएक्शन में ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जल को बाहर निकालता है। ठीक है, यानी कि निर्जलीकारक का कार्य करता है। H2SO4 अगर किसी भी रिएक्शन में उपस्थित हो जाता है तो ये क्या करता है, जल को बाहर खींचने का कार्य करता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जल हो जाएगा बाहर कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एथिल अल्कोहल का OH और यहाँ बेंजोइक अम्ल का H हो जाएगा बाहर जल के रूप में। बचेगा क्या, उसे लिखेंगे, बचेगा C6H5COO, उसके बाद में C2H5। अब इसका नामकरण क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एथिल बेंजोएट। क्या लिखेंगे, एथिल, फिर उसके बाद में इसका नामकरण करेंगे बेंजोएट। ठीक है, अभी बता रहे हैं बेंजोएट क्यों लिख रहे हैं, बेंजोएट क्या हो जाएगा, एथिल बेंजोएट। अब यहाँ पर देखिए C6H5COO को बेंजोएट क्यों लिखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से होती है। क्या, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर यहाँ पर COO आ जाए तो ये क्या है, कौन सा ग्रुप है बताओ। तो इसके लिए कौन सा अनुलग्न लगाएंगे, OH लगा देंगे ना, एसीटेट है COO, तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे इसका अनुलग्न लगा देंगे OH। तो बेंजीन में जब OH लगाएंगे तो बेंजोएट हो जाएगा, इसीलिए C2H5 को लिखेंगे एथिल और C6H5COO को लिख देंगे बेंजोएट। तो एथिल बेंजोएट हो जाएगा, प्लस में H2O बाहर हो जाएगा, जल H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप रिएक्शन लिख करके आएंगे तो एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका नामकरण भी नीचे लिख देंगे बेंजोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर लिख देंगे बेंजोइक अम्ल, और इसका नामकरण लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये हो गया। उसके बाद में दूसरा नंबर रिएक्शन देखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला देखो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। बेंजीन डाईएजोनियम की किसके साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ में। तो सबसे पहले आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए। तो लिखेंगे C6H5N2Cl। ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस में जल के साथ में इसकी रिएक्शन कराना है तो HOH। अब आप जल का सूत्र चाहे H2O लिखो या फिर आप HOH भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख दें HOH। क्यों लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं। देखो, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा Cl, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का Cl और जल का H हो जाएगा बाहर HCl के रूप में। ठीक है, N2 गैस हो जाएगी बाहर, N2 गैस भी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और HCl भी हो जाएगा बाहर इस तरीके से। ठीक है, N2 गैस भी बाहर हो जाएगी और HCl भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा C6, क्या बच जाएगा, C6H5OH। ये क्या हो गया, फिनाल हो गया। ये फिनाल बनाने की क्या है, प्रयोगशाला विधि है। फिनाल बनाने की क्या है, यहाँ पर भाप आसवन होता है। ठीक है, भाप आसवन, यहाँ से लिख देंगे भाप आसवन, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या करते हैं, भाप आसवन करते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। ये फिनाल बनाने की कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है। ध्यान रखना, एक नंबर में यह भी पूछ सकता है कि फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर रिएक्शन कह रहा है टॉल्यूइन की अम्लीय K2Cr2O7 विलयन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। किसकी, टॉल्यूइन की। तो टॉल्यूइन का अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। टॉल्यूइन का सूत्र क्या होता है, C6, क्या होता है, C6H5CH3। ये होता है टॉल्यूइन का सूत्र। किसका सूत्र है, टॉल्यूइन का सूत्र है। टॉल्यूइन की अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, K2Cr2O7 अम्लीय रूप में है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे K2Cr2O7 कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है।
तो जब ये अम्लीय होगा K2Cr2O7 तो ये नवजात ऑक्सीजन देगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, अब बनेगा क्या, ये देखो C6H5COOH ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, प्लस में यहाँ पर बन जाएगा जल, जल हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन प्रयोग हुए, 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे 3 नवजात ऑक्सीजन का यूज हमने किया, इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिए। देखो समीकरण पूरा बैलेंस है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर लिख देंगे, इसका नाम भी लिख देंगे बेंजोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर लिख देंगे बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर लिख देंगे टॉलुइन। क्या लिखेंगे, टॉलुइन। फिर उसके बाद में चौथा नंबर देखो, नाइट्रोबेंजीन जब जिंक चूर्ण अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रोबेंजीन जिंक चूर्ण और अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे, C6H5NO2। ये किसका सूत्र है, नाइट्रोबेंजीन का। किसके साथ में अभिक्रिया ये करेगा, ये कह रहा है जिंक चूर्ण यानी कि Zn प्लस में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से मिलेगा नवजात हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, नवजात हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा C6H5NH, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा OH प्लस में क्या निकलेगा, H2O जल हो जाएगा बाहर। ठीक है, कितने नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर हमने प्रयोग किए, 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 2 2 मिलकर के 4 नवजात हाइड्रोजन प्रयोग किए, इसलिए यहाँ पर 4 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो अब सब बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा सब बैलेंस है। यहाँ पर देखो 1 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। उसके बाद में देखो बेंजल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ में जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। बेंजल्डिहाइड की किसके साथ में, सांद्र NaOH के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड का सूत्र याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप सीखो धीरे धीरे। C6H5 क्या लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड का सूत्र C6H5CHO, ये किसका सूत्र है, बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराना है किसके साथ में, NaOH के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना है तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिख देंगे NaOH। अब यहाँ पर बनेगा क्या, बन जाएगा C6H5, क्या बनेगा C6H5CH2OH। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल प्लस में उसके बाद में क्या बन जाएगा, उसके बाद में बनेगा C6H5COO Na। यहाँ लिख देंगे C6H5COO, उसके बाद में बन जाएगा Na इस तरीके से। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ये बनेगा बेंजिल अल्कोहल। क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। उसके बाद में ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, इसका नामकरण कर देंगे सोडियम, उसके बाद में बेंजोएट, ये इसका नाम हो गया। आप अच्छे से ऐसे रिएक्शन को 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब धीरे धीरे, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये रिएक्शन आपको कैसे आएगा। ये रिएक्शन ऐसे ही आएगा, आप जैसे वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद में वीडियोस को पॉज करके एक एक रिएक्शन को बनाने की कोशिश करिए आप, तभी आप सीख पाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और सूत्र को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कर दिया NaOH के साथ में, तो क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल बन गया और सोडियम बेंजोएट बन गया। ये पांचों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पांचों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे भी हम ऐसे रिएक्शन कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।